थर्ड ईयर के विद्यार्थियों के लिए एक क्वेश्चन है जिसमें अनेक हस्तकों के बारे में बात की गई है, जिसमें हमने पहले मुद्राओं के बारे में हम लोग मुद्राओं के बारे में चर्चा कर चुके हैं। और अब जो हम बात करने जा रहे हैं उन मुद्राओं को ही ज़्यादा एलोब्रेट करते हुए बता रहे हैं कि असंयुक्त और संयुक्त मुद्राओं के अलावा भी अनेक प्रकार के हस्तक हैं, मुद्राएं हैं, जिन्हें हम अपने नृत्य में प्रयोग करते हैं। तो अभिनय दर्पण में वर्णित असंयुक्त असंयुक्त मुद्राओं के लक्षण हम बता चुके हैं, और इसके अतिरिक्त अनेक प्रकार की हस्त मुद्राएं और भी हैं, जिसे अभिनय दर्पण में के रचयिता श्री नंदिकेश्वर जी ने बड़ी बारीकी से इसका अध्ययन करके उनके बारे में लिखा है। और वही मुद्राएं, क्योंकि नृत्य में सांकेतिक भाषा ही होती है, बोल नहीं होते, या हम कभी अभिनय नाचते हैं, कवितांग नाचते हैं, उसमें बोल होते हैं, लेकिन जब हम कोई कथा की प्रस्तुति करते हैं या कोई प्रसंग नाचते हैं, उस समय भाषा नहीं होती है, उस समय केवल हमारे भाव होते हैं और मुद्राएं होती हैं, जिसके ज़रिए हम किस किरदार में हैं या हम किस बात का वर्णन कर रहे हैं उसके बारे में हम बता पाते हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी है नृत्य के विद्यार्थियों के लिए कि मुद्राओं के बारे में आप जानें। तो कौन कौन सी मुद्राएं और होती हैं उस बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो इसके अलावा संयुक्त और असंयुक्त मुद्राओं के अलावा देवहस्त या देव मुद्राएं, दशावतार मुद्राएं, जाति हस्त और नवग्रह हस्त और बांधव हस्त, ये 5 तरीके के हस्त और मुद्राएं और हैं जिन्हें हम नृत्य में प्रयोग करते हैं। तो देवताओं में हम किन किन देवताओं के बारे में बात करेंगे, तो उसके लिए है, सबसे पहले है ब्रह्मा हस्त, मतलब ब्रह्मा की मुद्रा। ईश माना गया है शिव को, तो शिव हस्त, विष्णु हस्त और सरस्वती हस्त, पार्वती हस्त और लक्ष्मी हस्त, विनायक हस्त, विनायक मतलब गणेश हस्त, और षणमुख बोला गया है कार्तिकेय को, तो कार्तिकेय जो कि शिव के पुत्र हैं उनको बोला गया है, तो षणमुख। और मनमय बोला गया है कामदेव के बारे में आपने सबने सुन रखा है, तो कामदेव। इंद्रहस्त, अग्निहस्त, यमहस्त और नैऋत्य हस्त, वरुण हस्त, वायु हस्त और कुबेर हस्त। इस तरीके के करीब अंदाज़न से 16 हस्त मुद्राएं हैं जो कि देव हस्त के अंतर्गत आती हैं। इसके अलावा उन्होंने दशावतार हस्त बताएंगे। दशावतार के बारे में सभी जानते हैं, विष्णु ने 10 अवतार के बारे में 9 हो चुके हैं, 10वां भी उनको लेना बाकी है, जिसे हम कल्कि के नाम से जानते हैं। तो दशावतार हस्त में आ जाता है मत्स्य अवतार हस्त, नरसिंह अवतार हस्त, वामन अवतार हस्त, परशुराम अवतार हस्त और रामचंद्र अवतार हस्त, कृष्ण अवतार हस्त और बलराम अवतार हस्त, कल्कि लास्ट में आता है, कल्कि और परशुराम दोनों। तो इस तरीके के 10 हस्त बताएं, और इन हस्तों के ज़रिए से हम बता पाते हैं कि हम किस किरदार को निभाना चाह रहे हैं, वहाँ से और एक्सप्रेशन से हम बता पाते हैं। इसी तरीके से जब हम तीसरे हस्त पर जाते हैं, वो जाति हस्त। जाति जो है क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र, उनके बारे में बताया गया। लेकिन अभिनय दर्पण में 5 प्रकार के जाति हस्त बताए, जिसमें है राक्षस हस्त, ब्राह्मण हस्त, क्षत्रिय हस्त और वैश्य हस्त और शूद्र हस्त के बारे में काफ़ी गहनता से चर्चा की गई है। इसको अब बांधव हस्त, बांधव मतलब सगे संबंधी, परिवार के लोग, परिवारजन, उनके बारे में बताया गया है। तो परिवारजन भी मतलब सबका एक अपना अपना अहम रोल होता है एक परिवार में, तो उसी के बारे में बताया गया है। तो उसमें है दंपति हस्त यानी पति हस्त, पति पत्नी हस्त और मातृ हस्त, ठीक है, पितृ हस्त, श्वश्रु हस्त और श्वशुर हस्त। श्वश्रु मतलब सास और ससुर मतलब ससुर। भातृ हस्त, नांदु हस्त, ज्येष्ठ कनिष्ठ भातृ हस्त, पुत्र हस्त, स्नुषा हस्त, सपत्नी हस्त। इस तरीके के जो हस्त बताए गए हैं उसके बारे में चर्चा की गई। अब मैं बताने जा रही हूँ नवग्रह हस्त, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, ये सब सूर्य, चंद्रमा,
मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, इस तरीके के जो नवग्रह के बारे में बताया गया है। तो किस किस के बारे में होता है? सूर्यहस्त कैसे बनाएंगे उसके बारे में है। चंद्रहस्त, कूज बोलते हैं मंगल को, कूज हस्त, बुध हस्त, गुरु हस्त, शुक्र हस्त, शनि हस्त, राहु हस्त और केतु हस्त। तो ये मतलब ये तो एक सामान्य ज्ञान की बात हुई है, लेकिन बहुत सारे जो हमारे पूर्वज आचार्य हुए हैं, जिसमें भरत मुनि हैं और आचार्य नंदिकेश्वर हैं, इन्होंने अपने ग्रंथों में बहुत बात लिखी है। ये तो केवल हस्त बताए, इसके अतिरिक्त भी और बहुत सारे नृत्य हस्त बताए गए हैं, जिनको समझना बहुत ही आवश्यक भी है विद्यार्थियों के लिए। उसके लिए गहन चिंतन की आवश्यकता होती है। अगर आप नृत्य क्षेत्र को अपनाना चाहते हैं तो ज़रूर इन सब का ज्ञान होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और मैं समझती हूँ कि ये आप इसका अध्ययन करेंगे। मैं इसकी PDF आप लोगों को भेजती हूँ, और उसके बारे में मैंने पहले पूर्व में उंगलियों के बारे में बताया है। तो किस उंगली को जोड़ने से, किस उंगली को खड़ा रखने से, किस उंगली को दूसरी उंगलियों के साथ में कंबाइन करने से कौन सी मुद्रा बनती है, तो वही सब हम लोग इसके ज़रिए जानेंगे और आपके लिए बेनिफिशियल है। और मैं पूछ सकती हूँ, ये आपके लिए प्रश्न भी है कि हस्त कितने प्रकार के होते हैं, हस्त मुद्राएँ कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन से होती हैं और कैसे कैसे उसका डिवाइडेशन है, ये बारे में आप सब लोग से मैं पूछूंगी बाद में। तो फ़िलहाल आप इन्हें याद करिए।